एक बार जोरदार तालियां आप सबके। हमारे बीच में श्री राम बोल के नसर साहब हैं जी। एक बार तालियां। जय श्री राम। मैं हमारे अविनाश भगत जी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। मैं हमारे बीच में विजय मलिक जी हैं, मैं उनका अनूप मलिक जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में विजय मलिक जी भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे छोटे लाल बिहान, इनका भी ये अपने दादा के नेक्स्ट जनरेशन बुद्धि दे, भगवान इनको अच्छे विचार दें। ठीक है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और हमारे बीच में दादा एक कदमों में चलाए, दादा एक कदमों में। हाँ, एक दिन पता क्या हुआ, मैं सवेरे दूसरा साइड है पाले राम नहीं, ये बच्चे को मैं ये पिछली बार भी आया था, तो आज ही इसने बोला कि दादा जी मैं चलती हूँ। मैं सबके समक्ष पाले राम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमें सपोर्ट दिया धनराशि से, एंड वो धनराशि मेरे हिसाब से बताना ठीक नहीं है। अगर आप गुजारिश होगी तो मैं बता सकता हूँ। पर हमें बहुत सहयोग दिया और हमेशा करते रहेंगे, हमारे बीच करते रहते हैं। हमारे बीच में नासा साहब ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है, अब इनका भी सपोर्ट करते हैं। हमारे बीच में विजय मलिक जी का भी है पूरा सपोर्ट, और हर साल ये करते आते हैं मलिक साहब, तो मैं इन सब का आभारी हूँ। हमारे बीच में सारे मेंबर्स का हमेशा सपोर्ट रहा है। ब्लैंकेट 25 ब्लैंकेट यशपाल जी मलिक ने दिए हैं, हमारे मेंबर आरपी हुडा जी ने, महेंद्र विशेष जी ने, हमारे जो भी मेंबर हैं सबका इस बार कंबल के अंदर योगदान रहा है। अच्छी तरीके से कम 20-20 कंबल हर एक बंदे ने सपोर्ट किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं भगवान श्री राम हमें सुबुद्धि दें और हमारे पे आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। हाँ जी, सुमित जी, मैं भी जरा पाले राम जी के बारे में 2 शब्द अभी बताऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। जैसे मैंने अभी बताया, तो जब मैं फर्स्ट टाइम मिला पाले राम जी से, तो इन्होंने ये कहा नहीं, हम जो है ना, या मेडिकल की कोई दिक्कत है उसमें पढ़ाई की, मैंने यार लोग ऐसे कहते हैं, करते नहीं है। ऐसे जनरली हमने बहुत देखा है ऐसे। तो जब हमने सुमित जी को बताया, मैंने कहा सर इसी तरह बेचारे गरीब बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, तो बोले आप चिंता मत करो, आप हमें उनकी लिस्ट दो। तो जब हमने उनकी लिस्ट दी तो उनके पेरेंट्स बोले नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कौन साल की फीस भरते हैं। मैंने कहा जनाब हैं पढ़े, आप एक बार दो सही, वो दे नहीं रहे थे। फिर मैंने सुमित जी को, सुमित जी ऐसे कह रहे हैं, बोले भैया आप हमें लिस्ट तो दो। आप यकीन मानो काफी बच्चों का इन्होंने जो है इस तरह का सिस्टम किया कि आज वो बच्चे जो हैं दे विल टच द ग्रेट हाइट्स वन डे, और वो सुबह शाम इनकी जो है अच्छी उसके लिए स्वास्थ्य के लिए घर बैठे बैठे दुआ करते हैं परमात्मा ऐसे बंदे समाज में बने रहे जिनकी वजह से हमारा जो अस्तित्व बना है। सभी जो है हम इनका जो है तालियां बजाकर स्वागत करते हैं कि ऐसे लोगों की। बाकी सारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, बस गैस रहेगी। आज उधर कोई अनुभव भी ले लो। इसके बाद आपने प्यार से पीछे दरवाजे मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से आराम से बिठाकर इनको कंबल वितरित किए गए, और इनके लिए जो है चाय का भी प्रबंध किया गया, ताकि कड़कती ठंड है, गर्मा गर्म चाय और बिस्कुट नमकीन वगैरह इनको खिलाया गया। ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने अपने हाथों से जो है कंबल बांटे। सेवा ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंदों को गाजर पाक खिलाया गया। चलो आ जाओ, आते जाओ।
के ले लिया ना, अंदर जाओ, अंदर जाओ, ले लिया वो अंदर आओ, अंदर चल जाओ ना, अंदर जाओ। 20 हो गए, एक और बस एक का एक ही चलेगा, दो नहीं चलेंगे, एक बंदा एक ही टोकन। हाँ हो गए 20 हो गए। हाँ जी, ये तो टोकन तो ज्यादा ही उससे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई शमशान से 2 जने आए हैं और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हर एक के घर में खुशियां आए, प्रसन्नता आए, पीस आए, प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े और इसी के साथ मकर संक्रांति का ये शुभ संदेश आप सबके लिए। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मेंबरगण हैं, यशपाल जी हैं, सहगल जी हैं, विजय महाजन जी हैं, आरपी हुडा जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, इवेंट मैनेजर हमारे अरुण धमीजा जी हैं, संजय कोहली जी हैं, विनय सोनी जी हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ 2 शब्द यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। यशपाल भैया जी। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर हम जो छोटी सी एक शुरुआत की है, ये कंबल वितरण समारोह है। आज समय समय पर और भी कार्य किए जाते रहते हैं, मगर सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा गरीब लोगों की या जिन जरूरतमंद लोगों की हम सहायता करवाते हैं। हमारा क्लब जो है, जो भी हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है, इसके लिए उसको बधाई है और सभी की हम शुभकामना देते हैं। सभी को जो भी मजदूर आए हुए हैं, परमात्मा इनको सक्षम करे और सर्दी से इनको छुटकारा दिला सकते हैं। जो थोड़ा सहयोग है इसको हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे और परमात्मा हमें भी जैसा आदेश देगा वैसा करते रहेंगे। यदि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे भी आपने बताया कंबल वितरण का, लेकिन इस बार जो है ना ठंड बहुत पड़ी है और ठंड के कारण जो है काफी बीमारी भी फैली है। क्या आपको ये नहीं लगता वी आर गेटिंग वेरी लेट? हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है। मकर संक्रांति का एक अवसर ऐसा है हमारे सनातन धर्म में, इसका विशेष महत्व है, तो इसलिए इस दिन को चुना जाता है। अन्यथा कोशिश पहले भी सामाजिक संस्थाएं और भी कर रही हैं और साथ ही साथ हम भी कोशिश करेंगे कि कोई सर्दियों के शुरू होते ही कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा संभव होगा तो हम सर्दियों के शुरू होते ही अगले वर्ष से यही काम तब करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। यशपाल जी की तरफ से सहमत हूँ। हम इसको 2 फेजेस में भी कर सकते हैं। 1 दिसंबर में हम फेज कर सकते हैं, सेकंड फेज हम मकर संक्रांति वाले दिन भी कर सकते हैं। ये हमारी योजना है। अब जैसे सारे मेंबर्स का सुझाव होगा हम इसको टेकअप करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम इस पे एक्शन ले लेंगे। क्योंकि सुमित जी लास्ट टाइम भी जो हमारी आपसे यही बात हुई थी, ये तो अच्छी बात है, चलो एक नेक कार्य है, बड़ा पुण्य का काम है कंबल देव, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा पहले दिया जाए, जब बिल्कुल सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं, बोले यार हम तो अगर हमें भी मिल जाता तो हम भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि कोई बहुत फर्क पड़ता है जिनके पास कंबल वगैरह नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। हाँ, तो हमारी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार कि आप उसको, जैसे भी आपने बताया कि आप इसको 2 चरण में दोगे, वो बहुत अच्छा रहेगा सर। उसमें क्या है, दोनों काम हो जाएंगे, आपकी जो मकर संक्रांति है वो भी हो जाएगा और इससे पहले जो बढ़ जाएंगे वो भी भाई खुशी का माहौल हो जाएगा। हमारी यही कोशिश रहेगी, इसको हम 2 फेजेस में करके रहें। हमारे बीच में बाकी भी हमारे मेंबर्स हैं, हमारे विशेष जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, इनका तो बड़ा बिजी शेड्यूल है, फिर भी जो है बिल्कुल ओके, हम इनके साथ है, फाइनल है। ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होना चाहिए, नवंबर में ही कर देंगे, एडवांस में दे देंगे, चाहे गर्मी हो। नहीं चलो सीजन परिवर्तन इतना हो गया, 10 दिन से ठंड आई है। हाँ, इस बार एक्चुअली ठंड भी ज्यादा आई है सर। पर अच्छी बात है, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे हम लोग अपने दिसंबर में दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और 2 फेज में कर देंगे, क्योंकि इस बारी हमारे दानी पुरुषों ने इतना बढ़ चढ़ के सहयोग दिया कि फर्स्ट टाइम दिया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारी झोली भरती है सबने, ये बहुत अच्छी बात। पैसा हो गया तो 2 बार क्या, हम तो 3 बार भी बांट सकते हैं। मतलब इसलिए इन सबका धन्यवाद है जिन्होंने सहयोग दिया है। हमारे बीच में हमारे मैनेजर है अरुण धमीजा जी भी। हाँ जी, अरुण जी के बारे में मैं वैसे बताना चाहूंगा, ठीक है ये कंबल वगैरह का तो करते हैं, लेकिन जहां इनको वार्ड में इधर उधर कहीं भी दिखाई देता है कि ये समस्या, उसी टाइम फोन करेंगे, ये नहीं देखेंगे रात को 9 बजे या 10 बजे। बोले असीजा जी हम आपको पता है फोन करोगे आप जरूर आओगे, और हम भी जरूर आते हैं। मैंने कहा क्योंकि ये भी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए इनके लिए भी तालियां हमने जरूर बजानी है, क्योंकि सोशल एक्टिविटी में भाग लेते हैं। दोनों की दोस्ती के लिए सैल्यूट। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद उन लोगों का है जिनकी अच्छी सोच की वजह से हम सब जुड़े हैं।
ये मानव सेवा समिति जो है वाकई मानव सेवा की बहुत सारे मानव सेवा ट्रस्ट जो है बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही है जो मानव की उदारता के लिए है। ये कंबल वितरण एक इनका छोटा सा अंश है जो ये प्रयास कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, लोगों की भलाई के लिए। उसके लिए मैं इनके जितने भी सहयोगी हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, एक सलाम ठोकता हूं और मैं भगवान से कामना करता हूं कि उनकी खुशियां हमेशा बरकरार रहें, उनकी झोलियां ऐसे भरी रहें ताकि वो इसी तरह मानवता की सेवा करते रहें। सुमित जी, आपने राकेश शर्मा जी, जशपाल जी, महेंद्र जी, सदाना जी, बाकी मैं नाम नहीं जानता, मैं इनसे काफी समय से जुड़ा हूं, काफी कुछ डिस्कशन कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि समाज की एक एक चीज जो भी जरूरत है उसको सुमित जी बड़ी बारीकी से उसे देखते हैं, फिर हमारे डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन में कोशिश करते हैं कि उस कार्य को हम पूरा करें। मुझे 2-3 ऐसे मौके मिले, मैं सुमित जी, राकेश जी, महेंद्र जी साथ गया तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अपने आप को किसी एक विशेष मुद्दे पे सीमित नहीं रखा हुआ। ये चाहते हैं कि जहां भी कोशिश हो, मानवता की जरूरत हो हमारी, हम सब इकट्ठे हो और उसकी मदद करें। और धन्यवाद उन लोगों का है जो इनके सुझावों के साथ मिनट से पहले जुड़ जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मकर संक्रांति की आप सबको बड़ी शुभकामनाएं। एक छोटा सा प्रयास, आपके विचार बड़े अच्छे और देखो आपने खुद देखा होगा कि समिति के अधिकतर जो गणमान्य सदस्य हैं उन्होंने 1 मिनट ये निकाला कि हम दोबारा सोचेंगे, उनका हाँ जी हम ऐसे भी करेंगे जैसा आपने सुझाव दिया। यही इस समिति ट्रस्ट की बड़ी खूबी है जिसको मैं बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में संस्था के सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं राकेश शर्मा जी, 2 शब्द कहेंगे। मानव सेवा ट्रस्ट का शुरू से उद्देश्य रहा है भाई न सेवा न रहत सेवा। यही उद्देश्य से अलग साहब ने शुरू किया था ये ग्रुप कोई 40 साल के करीब पहले। 40 साल उनके जो पेड़ लगाया हुआ वो आज बहुत बड़ा वृक्ष हो चुका है। बस ये कि सबकी सोच एक है भी मानव जाति का किसी न किसी तरह भला हो और वही सोच के हम सब कुछ करते हैं। एक छोटा सा कंबल वितरण समारोह हर साल ही करते हैं, कई साल से कंटिन्यू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे आगे से और इसको बढ़ावा दें। सदाना जी हमारे विशिष्ट मेंबर हैं, तो सब सदाना जी आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की बात ही हम यहाँ पर अपने ट्रस्ट की तरफ से कंबल का वितरण करते हैं और कंबल के वितरण के साथ साथ और इतने कार्य हैं जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कार्य हैं जैसे बस अड्डे पे पानी का टैप लगा हुआ है, शमशान की सेवा है और बहुत सारे कार्य हैं जो हमारी ये संस्था करती रहती है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे अलग साहब थे, हमारे बड़े भाई, और मेरे हिसाब से शायद वो आज हमें देख रहे होंगे कि जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे उनकी आत्मा कितनी खुश होगी कि उन्होंने एक पौधा लगाया था, आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया है कि सबको जो यहाँ पे नीडी पर्सन्स हैं इनको मतलब फल मिल रहे हैं और हमें भी मौका मिल रहा है इन लोगों की सेवा करके। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं तो परमात्मा से यही गुजारिश करता हूँ कि हमें शक्ति दो और हम इनकी सेवा करें। धन्यवाद। हमने तो जब ये मानव सेवा ट्रस्ट जैसे भी ये बतरा टाउन पे बिल्कुल इसके पीछे जो है, उस समय आपके पिताजी हमें बुलाते थे कि जो है ना भाई एक बार वह पंजाब केसरी में भी जो है ना न्यूज आनी चाहिए। पूरे पार्षद थे मदन लाल जी और भी कई लोग, तो हम जब भी जाकर जो है न्यूज लगाते थे। आज मन इतना खुश है कि आज जो है भाई यकीन नहीं हो रहा कि उनका जो पौधा जैसे अभी आपने लगाया हो फल मतलब फल भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है और भी कई तरह के। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं एक बार वशिष्ठ जी के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कई लोग जो ना जो कहते हैं वो करते नहीं, लेकिन ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि मुख्य हॉस्पिटल में हमारे कोई जानकार थे, बड़े गरीब परिवार से थे, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा सर इस तरह उनको बड़ी दिक्कत है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरे को सिर्फ बिल देना है, कोई ऐसी बात नहीं है और उनकी मदद होगी। स्पीकर भी ऑन था, वो लोग इतने खुश हुए, बोले यार ऐसे लोग हैं। मैंने कहा ऐसे बहुत सारे हैं भाई, मैंने कहा ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत का पैसा है वो सिर्फ एक सही जगह पे चला जाए, वो अननेसेसरली कहीं ना जाए। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वशिष्ठ जी के लिए भी तालियां बजाकर जो है हम इनका आभार जताते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे पुराने मेंबर श्री आरपी हुडा जी हैं, मैं कहूँगा 2 शब्द बोलें। मानव सेवा ट्रस्ट से अपने नाम के अनुरूप मानव सेवा में जो नाम अग्रणी रहता है और जो पौधा जो है टीसी अलग साहब ने लगाया था, आज वट वृक्ष के रूप में आज काम कर रहे हैं। और सुमित अलग जी के नेतृत्व में पूरी टीम जो ना पूरी
समझो पूरी अपनी ताकत से, पूरी अपने सेवा भाव से लगी रहती है और पूरा साल कुछ न कुछ सेवा के लिए काम करते ही रहते हैं। तो नाम तो सबने बता ही दिया तो क्योंकि हमारे बाहर भाई खड़े हैं तो थोड़ा समय की वो देखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पालेराम जी आए हैं। मैं कहूँगा मानव सेवा ट्रस्ट के बारे में सब जानते हैं। सर 2 शब्द। अरे सर, आपकी जो सेवा कर रहे हैं मेरे को तो इतना बोलना भी नहीं आता है। जो इच्छा हो आप बोलो सर। बोल बैठे उसे बोल लिया। बाकी ठीक है, ये आपका शुभ आशीर्वाद है हमारे हम जो ना इसको कम से पालेराम जी का हमारे पास कम शुभ आशीर्वाद है और हमेशा बना रहेगा। और समय समय पे पालेराम जी मानव सेवा ट्रस्ट की हमेशा सहायता करते रहते हैं, तन मन धन से, तीनों से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी हमारा सहयोग सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे बीच में हमारे सहगल साहब के सुपुत्र रंजन सहगल जी भी हैं। मैं कहूँगा सहगल साहब आइए, आपकी असली समाज से 2 शब्द बोले। आइए सहगल साहब। सभी को जय श्री राम, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अभी ही सिर्फ कुछ चंद दिनों से ही यहाँ पे आकर के सेवा करने में जुड़ा हूँ, लेकिन आप सभी माननीय सदस्यों से जो हमारी बातचीत होती है, आप आने वाले समय में देखेंगे इनका विचार, इनका विजन इतना बड़ा है। एक मनुष्य के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत मानव सेवा ट्रस्ट हर क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए तत्पर है। इसके साथ ही साथ नर सेवा की, जैसे अभी बताई एक बात, नर सेवा नारायण सेवा, इसके अलावा प्रकृति संरक्षण, प्रकृति को भी लेकर के आगे चलना, कुछ ऐसे परिवारों को जोड़ना, चिन्हित करना जो जिनको हम विकलांग नहीं कह करके दिव्यांग कहते हैं, उनका देखभाल, उनकी भरण पोषण, या कुछ ऐसे लोग जो अति वंचित क्षेत्र में हैं, जो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते, उनको चिन्हित करके उन तक मदद पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और सारे के सारे कटिबद्ध हो भी चुके हैं। जय श्री राम। सहगल साहब की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत खुशी होती है। देखो, पैसे दे के रसीद कटा के तो सारे पिंडा छुड़ा लेते हैं, पर धरातल पर जाकर काम करना, कर्म भूमि में पूरा काम करना, इसलिए इनको तो पूरा नमन है। बिल्कुल। ये अभी शमशान घाट में रिपेयरिंग चल रही थी, वहाँ की वीडियो भेजना, या कहीं समाज में कहीं कोई घटना घट गया उसके साथ में मिलजुल जाना और सबको बताना, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही भगवान इनको सतबुद्धि बनाए रखे और सतशक्ति दे, ये हमें ही अलर्ट करते रहे। हमारे बीच में हमारे पुराने संजय कोहली जी हैं, एक मेंबर। आइए। हाँ जी, आइए कोहली साहब। सर, मानव सेवा ट्रस्ट बेसिकली काफी लंबे समय से जरूरतमंदों के लिए काफी काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जो आज का दिन है एग्जाम्पल है बेसिकली उस चीज का ही। तो पूरी उम्मीद है जितना हम लोगों से कोशिश हो पाएगी हम भी करेंगे और सब लोगों से भी करवाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय श्री राम। वेलकम करा लेते हैं सर एक बार, आ जाओ। हमारे बीच में हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट है, मैं चाहूंगा उनका हम स्वागत करें। राजेश जी, आओ जी। बयान का भी लगाओ भाई, बयान का भी हाँ।